अवतार गुरसिख उनकी बाणी है। तो हर बाणी के अंदर जैसे कोई शब्द लिखा होता है धनाश्री महला पहला, तो उसका मतलब ऐसे हो गया धनाश्री महला पहला, पहले गुरु नानक देव जी, पहला मतलब फर्स्ट, पहले गुरु नानक देव जी की बाणी है वो। सोरठ महला 31 राग में ये बाणी उचारी हुई है। मैंगो बनाना। बच्चों आज इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, चलो फिर से स्टार्ट। ठीक है, मैंगो ये लगना चाहिए। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा यू आर इन CCTV कैमरा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी मेकअप कवर करो बेटा। इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा गोल होता है इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, इल्यूमिनेटिंग गोले का फायर नॉर्मली रात के टाइम किया जाता है, जहाँ पे अंधेरा होता है ज्यादा, या रात में अंधेरा होता है, या फिर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मली, उस हिसाब में हम उसका फायर करते हैं। उसमें क्या होता है ना, गोला से फायर किया, एक हाइट पे गया, फिर उसमें एक पैरासूट लगा होता है, जो हाइट पे जाते ही खुल जाता है, अपने आप ओपन हो जाता है। उसमें एक नीचे आग टाइप की जलती है, लाइट टाइप की, वो आसपास के एरिया में आपको लाइटिंग दिखा देती है, जिससे हमें दुश्मन नजर आ जाए, या हमको कहीं छिपना है छिप सकते हैं, नॉर्मली आसपास की वस्तु में हम देख सके। तीसरा होता है स्मोक। स्मोक वाला जो गोला होता है, धुआं वाला, तो नॉर्मल धुएं वाले गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमें दुश्मनों को मिसगाइड करना हो, या हमें छुपना हो, या आगे बढ़ना हो, छिप के आगे बढ़ने के लिए नॉर्मली धुएं वाले गोले का इस्तेमाल किया जाता है। इसे BSF और CRPF और कई जगह पे स्थानीय पुलिस भी काम में लेती है। ये तीनों जगह पर नॉर्मल इस्तेमाल होता है। धर्म ध्वज होता है जिनको कहेंगे अपन मंदिरों में तो ये निशान साहब का मतलब ये है कि यहाँ पे गुरुद्वारा है। ये जहाँ से भी देखेगा आपको ये महसूस होना चाहिए कि निशान साहब लगा, यहाँ पे गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का मतलब यहाँ हमको खाने को भी मिल जाएगा, हमको रहने को कमरा भी मिल जाएगा। अगर हम लोग टूरिस्ट है, बाहर से यात्री बन के आए हैं, तो गुरुद्वारे में हमको कमरा भी मिल जाएगा, रहने को खाना भी मिल जाएगा हमको। तो ये एक निशान साहब बताया जाता है। पहले जब जंग में जाते रहे, घोड़ों के ऊपर लेके डंडे में निशान साहब लेके चलते रहे, सबसे आगे निशान साहब रहते रहे। ये विक्ट्री का एक सिंबल है, विक्ट्री। पंथ की जितना ऊंचा निशान साहब है, ये पंथ उतना ऊंचा जा रहा है। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम से बनाया गया है। ये ऑटोमेटिक अपने आप फोल्ड करके वहां तक उतर जाता है। संगत जो आती है, जो गुरुद्वारे में आते हैं, वो अपने हाथ से चोला चढ़ाते हैं, अपने हाथ से सेवा करते हैं, सब करते हैं, फिर अपने आप ही ऊपर चलते हैं। निशान साहब गुरुद्वारे का एक प्रतीक है। हर गुरुद्वारे के कैंपस में आपको निशान साहब जरूर मिलेंगे। तो गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गन है, ठीक है, ये इसका बैरल है, यह इसका फायरिंग मैकेनिज्म लगा है, इसको बिच बेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका फायरिंग लीवर है, जिसे हम फायर करते हैं, ठीक है। इसका नाम है 51 mm मोटर,
ठीक है। इसको 51 mm मोटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बैरल है, इसका इनर डाया जो है, इसकी चौड़ाई वो 51 mm है, ठीक है। तो इसको मोटर क्यों बोलते हैं, गन क्यों नहीं बोलते, ठीक है। तो नॉर्मली जिस भी गन में या जिस भी हथियार में जो एम्यूनेशन जिसको बोलते हैं, सेल या फिर आप नॉर्मल बोलते हैं ना गोला, ठीक है, जो एम्यूनेशन है वो आगे से इंसर्ट होता है बैरल से ही, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट करता है और फायर करते हैं तो आगे से निकल जाता है, उसे हम मोटर बोलते हैं, ठीक है। और गन में क्या होता है, जो गोली होती है या एम्यूनेशन जो होता है पीछे ब्रिज बेस से इंसर्ट किया जाता है और फिर फायर किया जाता है। तो गन में और मोटर में नॉर्मली ये अंतर होता है। फिर बाकी है इसकी स्पेसिफिकेशन की बात, तो इसका जो वेट है, टोटल वेट वो 6.1 kg अराउंड है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, मारक क्षमता इसको बोलते हैं, गोला हाइस्ट कितनी दूर जा सकता है इस गन से, ठीक है, वो 850 मीटर है, ठीक है। और इससे हम नॉर्मली 3 तरह के गोले फायर करते हैं, ठीक है। पहला होता है HE, हाईली एक्सप्लोजिव, जो नीचे गिरने के बाद में या टकराने के बाद में फटता है, ब्लास्ट होता है, जिससे आदमी वगैरह डैमेज हो सकते हैं या फिर दुश्मनों को मारने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा गोल होता है इल्यूमिनेटिंग, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग गोले का फायर नॉर्मली रात के टाइम किया जाता है, जहाँ पे अंधेरा होता है ज़्यादा, फिर रात में अंधेरा होता है या फिर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मली, उस दिशा में हम उसका फायर करते हैं। उसमें क्या होता है ना, गोला इससे फायर किया, एक हाइट पे गया, फिर उसमें एक पैराशूट लगा होता है जो हाइट पे जाते ही खुल जाता है, अपने आप ओपन हो जाता है। उसमें एक नीचे आग टाइप की जलती है, लाइट टाइप की, वो आसपास के एरिया में आपको लाइटिंग दिखा देती है, जिससे हमें दुश्मन नज़र आ जाए या हमको कहीं छिपना है, छिप सकते हैं नॉर्मली, आसपास की वस्तु हम देख सकें। तीसरा होता है स्मोक वाला जो गोला होता है, धुआं वाला। तो नॉर्मल धुएं वाला गोले का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हमें दुश्मनों को मिसगाइड करना हो या हमें छुपना हो या आगे बढ़ना हो, छिप के आगे बढ़ने के लिए नॉर्मली धुएं वाले गोले का इस्तेमाल किया जाता है। वो बाल के तुम आए नहीं तो क्या? थोड़ा एक्शन लेते आओ बेटा। ये थोड़ा खुशी जाहिर करते चले अपन क्या। निकल गए। कोई तो हिला लो तो ही घूम के। यार सुई ना समय आ रही फिर से। उधर लगी है वो सामने वहाँ पे, इसके आगे रिप्लाइड होती है मारने के लिए। 1 किलोमीटर से ऊपर मारना है तो इससे मारते हैं। मेन इसका है मोटिव, ये सपोर्ट आर्टिलरी गन है इंडियन आर्मी की। जब हमारा वार के दौरान जब हमारी इन्फेंट्री आगे लड़ाई करती हुई होती है और कहीं एक्यूपाई करना, किसी एरिया को कवर करना है उसको, तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसके राउंड मांगे जाते हैं कि हमें
वो एरिया ऑक्यूपाई करना है, आप उस एरिया को खाली करवाओ, तब इसके राउंड जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पूरा साफ हो जाता है एरिया, तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। ये है मेन मोटिव इसका। मैडम सर को सेंड करते हैं ना कर रहे हैं ना? ठीक है बेटा। सर इसका फायरिंग रेंज बताइएगा कितना? फायरिंग रेंज इसका है 38 किलोमीटर इसका रेंज है। देखा आपने 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर मैक्सिमम। वेट बेटा 12.5 टन है इसका वेट। 12.5 टन। 1000 किलो। और इसका मतलब इसमें जो लोड होगा एमुनेशन उसका भी? एमुनेशन इसके 7 तरह के इसके एमुनेशन इसके अंदर यूज होते हैं। बात मत करो बेटा, सुनो। 7 प्रकार के एमुनेशन यूज होते हैं इसके अंदर से। हर किसी का वेट अलग अलग होता है। 45.5 केजी से लेके 53.5 केजी तक, 55.5 केजी तक होता है वेट इसके। हर एमुनेशन के अलग अलग वेट होते हैं इसके। जो कार्ट्रिज इसके अंदर डलते हैं वो कार्ट्रिज डिवाइड होते हैं 6 जोन के तहत होते हैं, 6 पार्ट्स में जुड़ता है। तो ये जोन 6 बनता है। जो जोन 6 का जो बताया आप 38 किलोमीटर जो रेंज बता रहे हो, जोन 6 का हमारा अचीवमेंट है उसका। ट्रायंगल आप एलिवेशन गन 45 एंगल पे अगर गन हमारी ले है तो वो 40 हमारा 38 किलोमीटर तक अचीव करेगा इसका। जो जोन 6 होती है कार्ट्रिज अलग अलग होते हैं, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2।
है